अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज हम जिस टॉपिक को करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में हम तीन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और इसमें बहुत सारा काम होगा। तो सर्कल इनवैलिड डेटा और ये जस्ट सिंपली जो है वो आप लोगों के लिए मतलब ये थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे हम, लेकिन डेटा वैलिडेशन पे ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसका सिनेरियो समझाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। तो हमने इधर क्लिक किया और उसके बाद सिंपली आप इधर आए कि यहाँ जहाँ पे आपको लिखा आ रहा है एनी वैल्यू, यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास कितने जो हैं वो टॉपिक हैं लिस्ट में। एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है। तो भाई सपोज दैट हमारे पास होल नंबर है। गौर कीजिएगा कि होल नंबर में हमारे पास आपने याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास जो ऑप्शन है होल नंबर में कितनी है। दोबारा गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितनी है 8। तो भाई अगर होल नंबर में हमारे पास 8 ऑप्शन है तो इसी तरह डेसिमल में भी 8 हैं, लिस्ट में भी इसी तरह से है, डेट में भी सेम यही है, टाइम भी यही है, टेक्स्ट लेंथ भी यही है। तो इसमें बहुत सारा काम है। तो वन बाय वन करके आप लोगों के सामने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। गौर कीजिएगा। तो यहाँ से हम कोई डेटा जो है वो इसके लिए ले लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है ये डेटा हमारे पास, और यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कैटेगरी में पूरी जो हेडिंग दी हुई है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आके तो गौर कीजिएगा मैं यहाँ पे ये सारे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई हमने चूज़ किया है होल नंबर को। और होल नंबर को याद रखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया था टोटल 8 कंडीशन होंगी। तो हर एक कंडीशन को समझा देता हूँ। यानी आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि पहली हमारे पास कंडीशन है बिटवीन, यानी कि दो नंबर के दरमियान। यानी कि ऐसे फ़र्ज़ कर लें आप कहते हैं 20 से लेकर 50 तक ही आप इनमें वैल्यू लिख सकें सेल्स में। समझ आ रही है? बिटवीन से क्या मुराद है कि आप इन सेल्स में 20 से लेकर 50 तक कर सकें। वो आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक करवा सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। नॉट बिटवीन, फ़र्ज़ कर लें आप कहते हैं जी 20 से 50 के दरमियान ना हो, बाकी सारी हो। इसी तरह आप इक्वल कहेंगे तो आप इक्वल के लिए कौन सी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर वो जस्ट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। नॉट इक्वल में आप स्टूडेंट मोस्टली आप कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट के जो 200 के बराबर ना हो वो फेल कंसीडर किया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट के जो ग्रेटर देन हो उनके मार्क्स 200 से। इसी तरह प्राइस को भी आप कर सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल, यानी कि बराबर हो या बड़े हों। इसी तरह लेस देन या इक्वल, छोटे हों या बराबर हों। ठीक है जी। तो जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मैंने फर्स्ट कंडीशन को क्लिक किया और उसके बाद मिनिमम इसकी वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी कि भाई 60 है। ठीक है। और जैसे रख देते हैं 33 आपके पास होने की शर्त रख लेते हैं, जैसे 100। और मैक्सिमम इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो आप 100 कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे सिंपल एग्जांपल समझाई है कि फ़र्ज़ कर लें आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और एक किताब के 100 मार्क्स हैं और मिनिमम आप 33 आप लेंगे तो फिर ही आप पास जो है वो तस्वर किए जाएंगे।
एग्जाम्पल समझाई है, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने इधर ओके किया है तो मैं इधर यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 32 जो है वो फर्ज कर लें, ऊपर डेली स्पेंड लिखा हुआ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या समझाया है कि अब डेली स्पेंड तो इधर नहीं आएगा प्रैक्टिकल के लिहाज से। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आएगा कि ऑब्टेन, फर्ज कर लें इंग्लिश मार्क्स आप इधर लिख दें, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, तो बाकी को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ 32, तो वो कह रहा है कि भाई 32 आप नहीं प्रेस कर सकते, समझ आ रही है। अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, तो ये आप लोग ये वाला साइन और ये इंग्लिश की जगह आप इधर उर्दू भी लिख सकते हैं कि जब आप कोई गलती करें तो इधर आप खुद आप लिख सकें कि इधर हम क्या मतलब यूज़र को प्रोवाइड करेंगे, भैया आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, समझ आ रही है। वो कैसे करना है वो अभी आपको बताता हूँ। अब गौर कीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि चलो 32 नहीं तो 101 ही टाइप कर दो, कह रहे हैं भाई नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 100 मार्क्स होते हैं और पासिंग मार्क 33 है, उन्हीं के दरमियान ही आप टाइप कर सकते हो। गौर कीजिए, जैसे 33 वो कहता है जी ठीक है, ये देखिए नहीं मानेगा 10 को, समझ आ रही है, तो 50 करेंगे, कहता है ठीक है 66, 98, 99 और 100। तो गौर कीजिए कि उसने 33 से 100 तक ही आपके सामने डेटा इनपुट करके दिखाया है, बाकी जो डेटा है वो आपको एंटर ही नहीं करने दिया, समझ आ गई इसकी। तो इसमें मैंने आपको जो कंडीशन समझाई हैं उनको लाजमी देखिएगा। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें टोटल 8 कंडीशन होती हैं, तो मैंने जस्ट आपको समझाया है बिटवीन की। नॉट बिटवीन में करेंगे तो वो आप उसके लिए अलग कंडीशन लगाएंगे कि ऐसे दोनों नंबर के दरमियान आप नहीं लिख सकते, इक्वल की लगाएंगे। तो इक्वल में मैंने आपको स्टूडेंट्स की मार्क्स वाली एग्जांपल समझाई है। नॉट इक्वल में करेंगे तो वो आपको मैंने समझाया था कि ऐसे स्टूडेंट के जिनके मार्क्स जो हैं वो 200 से मतलब बराबर नहीं उसके, तो वो पास नहीं हो सकते। ग्रेटर देन में आप कहेंगे कि 200 से अबव होंगे, पास होंगे। लेस देन वालों को भी आप फेल कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन या इक्वल, इस एग्जांपल को याद रखिएगा। तो इसी तरह अगर होल नंबर को आप करना चाह रहे हो प्राइस के लिहाज से, तो भाई वो भी आप कर सकते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल आप लोगों को समझा दूं कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि पेट्रोल प्राइस कौन से महीने, भाई फर्ज कर लें कि अक्टूबर, ठीक है। तो जो समरी दी जाती है उसमें वो कह देते हैं, जैसे मैंने ये सारे सेल सेलेक्ट किए, तो इसमें हम अब दोबारा आते हैं अपनी डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन पे, और उस पे आने के बाद दोबारा होल नंबर को सेलेक्ट किया, और इसमें अब हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि बिटवीन की फ़र्ज़ कर ले रहने देते हैं। और एग्जांपल मैंने अलग आपको समझाई है कि हम कहते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो कम अज़ कम अक्टूबर के महीने में, फ़र्ज़ कर लें कि आप कहते हैं जी 210 तक ही हो, और मैक्सिमम आप 247 तक लेके जा सकते हैं। यानी ये उन्होंने पहले समरी बनाई होगी, समझ आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज़ से हट के डेटा टाइप ही नहीं होगा, समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी आपको कि कैसे, जैसे 210 से 247 तक ही उनके दरमियान ही हम डेटा जो है वो टाइप कर सकेंगे, पेट्रोल की कीमत लिख सकेंगे, इसके अलावा नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिखा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे सेम जो है वो मार्क्स को मैं ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा तो नहीं करेंगे, एग्जांपल इसकी करेंगे। तो मैंने ये सेल मैंने कुछ सेल जो है वो सिलेक्ट किए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मीन्स के मैंने यहाँ पे
होल नंबर की ऑप्शन को क्लिक किया और उसके बाद मैं इक्वल टू की ऑप्शन को सिलेक्ट किया और वैल्यू दे देता हूँ कि भाई 505 के अलावा कोई नंबर इधर ऐड ना हो। समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखिए कि आप कहते हैं जी 500 वो कहता है जी नहीं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे 600 टाइप करते हैं, नहीं ऐड करेगा। जब आप 505 करेंगे सिर्फ उसी को ही करेगा, 504 को भी नहीं करेगा। समझ आ रही है? तो ये इक्वल की एग्जांपल है। इसी तरह मैथ जिनका अच्छा है वो अच्छे तरीके से इन 8 की 8 ऑप्शन को कर सकेंगे कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, नॉट बिटवीन क्या होता है, इक्वल क्या होता है, नॉट इक्वल क्या होता है, और इसी तरह लेस देन क्या होता है, और इसी तरह ग्रेटर देन क्या होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी तरफ हम चलते हैं। डेसिमल, तो डेसिमल में एक तो आप कर सकते हैं पॉइंट वाइज, इसमें आप पेट्रोल की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जिस तरह मैंने आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से एग्जांपल बताई थी उसको भी आप कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के फ़र्ज़ कर लें टोटल मार्क्स आप कहते हैं जी 4.0 हैं। ठीक है, यहाँ पे चले बिटवीन के दरमियान रख लेते हैं। तो हम इतने सेल सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल की ऑप्शन पे आए और यहाँ पे मैंने डेसिमल की ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं कहता हूँ कि मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट जो है वो 2.0 है और मैक्सिमम जो है वो 4.0 है। यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो CGPA होता है वो 2.0 आपने हासिल करना लाजमी होता है। अगर नहीं करते तो डिग्री आपको नहीं मिलती 4 में से। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2.0 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 4.0। पहले भी एग्जांपल आपको समझाई है, वही 33 और 100 वाली सेम वही है, लेकिन है क्या है पॉइंट में है। तो सिंपली ओके करेंगे और यहाँ पे भी ओके कर दिया। ठीक है जी, तो अब गौर कीजिए कि यहाँ पे आप लोग टाइप करते हैं 1.2 तो नहीं, वो कहेगा कि भाई आप गलत टाइप कर रहे हैं। तो गौर कीजिए 2 भी टाइप हो रहा है, 4.0 भी हो रहा है, 3.2 भी हो रहा है, 3.8 भी हो रहा है, 3.9 भी हो रहा है। समझ आ गई है? अब जो मिस्टेक होती है और जो आपको मैसेज शो होता है वो आपने कैसे जो है वो खुद लिखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि डेटा वैलिडेशन में ही नेक्स्ट ऑप्शन है इनपुट मैसेज, नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे आपने इनपुट मैसेज देना है। कोई भी फ़र्ज़ कर लें कि आप कहते हैं कि भाई डिग्री रिक्वायरमेंट 2.0, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं कह देता हूँ। और अलर्ट, एरर अलर्ट का भी दिया हुआ है कि वार्निंग में वार्निंग देनी होती है, इंफॉर्मेशन में मालूमात का साइन है, और स्टॉप के लिए वो कह रहा है कि भाई रुक जाएं। ठीक है, कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले मैं लिख देता हूँ तो ये मैंने जस्ट लिखा। अब अपने प्रैक्टिकल के लिहाज से इनपुट मैसेज दे सकते हैं, मैंने जस्ट ओके किया। तो अब गौर कीजिए कि क्या लिखा आ रहा है कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है और उसने फ़ौरन बताया कि डिग्री रिक्वायरमेंट ये है कि 2.0 डिग्री रिक्वायरमेंट है और यू कैन ओनली टाइप 2.0 टू 4.0 तक ही आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हर एक सेल में वो शो, जैसे ही आप यहाँ पे 4.5 टाइप करते हैं तो ऊपर मैंने दिया था एरर मैसेज कि डियर यूज़र यू एंटर इनकरेक्ट डेटा। समझ आ गई है? इसकी जगह आप खुद से
उर्दू में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि वो जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है उर्दू वाला, ठीक है, उसके ज़रिए आप लोग बासानी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है कि उर्दू जो पाक उर्दू इंस्टॉलर है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो ऑप्शन इधर शो हो जाएगी और उर्दू सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली ऑप्शन की तरफ। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, इसमें भाई लिस्ट है। तो लिस्ट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने एच लुकअप का वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई किया है, वही लिस्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। डेट का, अब डेट का कंसेप्ट देख लीजिए कि डेट में क्या है। डेट में भी भाई टोटल 8 कंडीशन है कि जैसे डेट का आप लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गौर कीजिए कि कहीं भी किसी भी अदारे में जॉब्स आती हैं तो वो उसकी 2 डेट्स दी होती हैं कि जॉब्स कब स्टार्ट हुई हैं और एंडिंग डेट क्या है। समझ आ रही है? ऐसा होता है कि नहीं होता? इसी तरह पेपर किस डेट को स्टार्ट हुए हैं और पेपर किस डेट को ख़त्म हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने टोटल 8 कंडीशन में समझना है कि बिटवीन में 2 के दरमियान आ जाएगा, बिटवीन में उन 2 डेट्स के दरमियान नहीं होगा, इक्वल में जस्ट उसी डेट को ही आप कर सकते हैं। और नॉट इक्वल में क्या होगा, उस डेट को नहीं कर सकते। ग्रेटर देन में उस डेट से जो आगे डेट है उनमें, लेस देन में उससे कम यानी डेट में, और ग्रेटर देन और इक्वल, इसी कंसेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आप वो प्रैक्टिकल बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इन सेल्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद सिंपली डेटा वैलिडेशन पे आए और उसके बाद यहाँ पे डेट वाली जो ऑप्शन इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेट लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने लिखा भाई जॉब जो है वो स्टार्ट हुई है 19 तारीख को, या थोड़ा पीछे चले जाते हैं 5 को और 2022, ठीक है जी। एंडिंग डेट है इसकी 10वें महीने की 26 तारीख, ठीक है जी। और ओके कर देते हैं। समझ आ रही है? अब जो अप्लाई करने वाला होगा वो क्या करेगा, फ़र्ज़ कर लें हमने डेट कौन सी दी थी भला, 5, तो हम यहाँ पे करते हैं जी 10/4। तो भाई उसने कहा था कि 5 को आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिर डेट के हिसाब से वो तहरीर लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हैं। समझ आ गई है ना? तो जैसे आप यहाँ पे करते हैं 10/5/2022 लिखा गया है जी। इसी तरह 10/6 को आप अप्लाई करने जाते हैं, अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है? 10वें महीने की आप 17 तारीख को अप्लाई करने जाते हैं, अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 10वें महीने की आप 25 तारीख को जाते हैं तो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 10वें महीने की 26 तारीख को जाते हैं, अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप 10वें महीने की 27 तारीख को जाते हैं तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डेट गुजर गई है। समझ आ गई बात? तो ये सिंपल सा आप लोगों के सामने सिनेरियो था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे पास जो टोटल नेक्स्ट 7 कंडीशन है उनको हम इजीली कर सकते हैं। समझ आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगली हमारी जो ऑप्शन है वो है टाइम। तो भाई टाइम भी सिंपली वही चीज़ है। अगर आप गौर कीजिए कि टाइम का भी सिनेरियो होता है कि पेपर स्टार्ट टाइम क्या है, पेपर एंडिंग टाइम क्या है। समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप इजीली तरीके से डेट के ही कंसेप्ट से कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टैक्स लेंथ की। तो टैक्स लेंथ से क्या मुराद है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये सेल सेलेक्ट किए और ये सेल सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आया और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैक्स लेंथ पे आएंगे और मिनिमम यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने डेट लिखी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम मैंने कह दिया भाई
10 करैक्टर, और यहाँ पे मिनिमम मैं कह देता हूँ जी 6, और मैक्सिमम सपोज दैट कह लेंगे जी 15। तो ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे गौर कीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्ज कर लिखता हूँ शजील। तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, और 1 7, टाइप हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MALIK, तो भाई कहेगा कि ये 5 है, मिनिमम 6 थे। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक वाइट स्पेस दे दें बात मान जाएगा। समझ आ रही है? वाइट स्पेस भी मैंने आपको बताया था काउंट होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें, फर्ज कर ले हम लिखते हैं, तो गौर कीजिएगा, आपने काउंट करके बताना है कि कितने टोटल करैक्टर बनते हैं। तैमूर के हो गए 4 और 3 7, और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए। तो इसका मतलब ये है कि हमने गिवन कंडीशन कितने की दी थी 15 की, और इसमें शामिल हो गए। अगर यहाँ पे हम कह देते हैं कि स्पेस भी देते हैं तो वो भाई नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस भी काउंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट लेंथ की भी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन में ही, वो है सर्कल इनवैलिड डेटा। वो क्या है सर्कल इनवैलिड डेटा? इसका क्या मतलब है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन है, गौर कीजिएगा कि हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने कुछ डेटा जो है वो टाइप किया हुआ है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम ले जाते हैं। लाइक दैट हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 50 लिखा, और उसके बाद 26 30 और 14 लिख दिया। मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे कोई मैं यहाँ से फ़र्ज़ कर ले होल नंबर को चूज़ किया, और मैं नंबर कह देता हूँ कि भाई 10 से लेकर नंबर जो है बस 100 तक जो है वो हमें चाहिए। तो जब आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे ना, तो डेटा वैलिडेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने क्या काम करना है, सर्कल इनवैलिड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्कल इनवैलिड पे क्लिक करते हैं तो गौर कीजिए कि उसने सर्कल जो है वो बना दिए हैं कि भाई ये डेटा जो है वो हमने, यानी ये डेटा जो है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है डेटा। समझ आ रही है? तो ये तो है जस्ट आप लोगों के सामने चंद डेटा एंटर किया हुआ। तो अगर हज़ारों के हिसाब से आपने गलत डेटा टाइप किया होगा ना, तो वो सर्कल आप लोगों को क्या बताएंगे कि भाई ये हमारा डेटा जो है वो वैलिड नहीं है। जो डेटा हमने अपनी डिज़ायर के मुताबिक एंटर किया हुआ है वो इसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने 10 रखी थी और 100 के दरमियान, तो ये तो अबव हो गए हैं ना। तो ये जस्ट आपके सामने सिंपल सा डेटा है, और मैंने आपको बताया कि ये चंद जो है ना वो डेटा आपके सामने, और अगर आपके सामने हज़ारों के हिसाब से डेटा की शीट होगी तो उसमें आपने इनवैलिड डेटा को कैसे देखना है, वो डेटा वैलिडेशन में जाके सर्कल इनवैलिड करेंगे। तो इसके बाद अगर आप ये सर्कल ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऑप्शन जो है वो पहले की तरह इनेबल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि डेटा वैलिडेशन में हम कितनी अच्छे तरीके से जो है वो अपना होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ को यूज़ करते हुए अच्छा जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो एक्सेल के आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा।